नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, दो डेट फ्री कंपनी अभी तो सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बार अगर ब्रेकआउट होता है वो आपको महंगे भाव पे मिलेंगे। दोनों के दोनों दोस्तों एसटीएफएल के सुपर टिपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। बात की जाए, बहुत ही शानदार फंडामेंटल है, बिजनेस मोटिवेट करती है और खासकर दोस्तों स्टॉक में कभी ब्रेकआउट संभव हो सकता है। एक स्टॉक की बात की जाए तो आज उसने क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन दोस्तों आपको अपने वॉच लिस्ट में लगाना है। शॉर्ट टर्म में आपको पता है कि ब्रेकआउट जब होता है बहुत ट्रिमेंडस रैली आती है और उसके बाद रैली कम से कम दोस्तों 15-20-30 कभी कभी 40-50% में रहती है। और अपने आप में दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो प्री कोविड लेवल के पहले का हमें हाई तोड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसी बीच में क्या अपॉर्चुनिटी है मैं बताऊंगा, और कौन कौन से दो स्टॉक है जहां पे आपको सीरियसली बेसिस पे चाहे तो चाहे कल के कल दोस्तों मार उठा सकते हैं, और कौन कौन से हमें लेवल्स देखने की उम्मीद है, सब कुछ डिस्कस इसी वीडियो में करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पहला स्टॉक आप देख सकते हैं जहां पे मैंने आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाए हैं, शो किए हैं, बताया भी है। एसबीआई लाइफ को बाई करके चले। दोस्तों एसबीआई बैंक की बात की जाए, उनकी जो सब्सिडरीज है एसबीआई कार्ड्स एंड एसबीआई लाइफ बहुत ही शानदार है। इंश्योरेंस कंपनी का दोस्तों बूम मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको इधर पे देखना बनता है कि आज के दिन दोस्तों हमें 2.5% की तेजी देखने को मिल रही थी और इस तरह के सडन एक उछाला में देखने को मिला। और दोस्तों एसबीआई लाइफ का अगर 1000 पर क्लोजिंग होता है तो आपको पता है कि इमीडिएट सपोर्ट के रूप में 1000 का काम करेगा, और दोस्तों कम से कम 200 से 250 पॉइंट शॉर्ट टर्म में कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों तो एसबीआई लाइफ एक डेफ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, गजब के इनके बिजनेस मोड देखने को मिलता है। अगर आप देखें लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप देखें प्री कोविड लेवल के पहले दोस्तों जो भाव पर ट्रेड कर रही थी उसी भाव पर देखने को मिल रहा है। और एक साल से अगर आप देखें एक पैटर्न बनाया दोस्तों वेज, तो अगर आपको देखने को मिलेगा इसी प्राइस रेंज पे या कि स्टॉक फंस चुका है, लेकिन दोस्तों कभी भी इधर से ब्रेकआउट पॉसिबल है। और जब दोस्तों ये ब्रेकआउट पकड़ेगा तो आपको पॉली कैप जैसा जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिलेगा, डिक्सन की तरह जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिलेगा, और तब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद भी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें आज के दिन अगर बात की जाए तो हमें 49% के आसपास डिलीवरेशन को मिल रही है, ऑल टाइम हाई के करीब दोस्तों 49% क्वाइट गुड होता है, जहां पे 22 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिस अगेंस्ट में 11 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। मोटर होल्डिंग दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत डिसेंट हमें देखने को मिलते हैं। 55% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास हमें देखने को मिलता है। अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि अगर आप एफ को देखें तो एफ ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है, 27% से 30% से ऊपर देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए तो 6% से 7% देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास दोस्तों कितना माल है, मात्र 6% का। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों निफ्टी 50 में इसका नामांकन हमें देखने को मिला था, जो रैली नहीं आई थी। तो गैस आने वाले कल में इसमें बहुत ज़्यादा रैली संभव होने की उम्मीद है। अब देखें मार्केट कैप की बात तो भाई 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो इसको और मजबूत बनाती है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप देखें अच्छी बात इस कंपनी में यही है कि अपने इंडस्ट्री जो पी है उससे सस्ता में मिल रहा है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए दोस्तों तो 86 के आसपास है, और इनका जो पी है मात्र 70 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों ये मिल रहा है। 10 की फेस वैल्यू है, मुझे लगता है कि सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बिजनेस फंडामेंटल है फाइनेंशियल से वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग भी है। क्यूफो के नंबर्स आए थे, मैंने दोस्तों बताया था कि कैसे प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। 16 का हमें आरओई देखने को मिलता है, और कंपनी में 1 रुपये का भी कर्जा नहीं। अगर आप देखें तो कंपनी का जो स्टेटस है अपने आप में ही डेट फ्री है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और लॉन्ग टर्म में आपको ये भाव फिर से नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसमें होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद आप मत रखिए, और सीएमपी में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। और बात की जाए आने वाले कल में जो इंश्योरेंस कंपनी का बूम है वो और भी तेज रह सकता है। दूसरे स्टॉक को दोस्तों डिस्कस करें तो 3000 के ऊपर देखने को मिलता है। ये दोस्तों एक केमिकल कंपनी है, तो प्राइस से ही बहुत लोग समझ गए होंगे अगर ट्रैक करते हैं। तो इनमें से अगर आप देखें तो आज हमें दोस्तों 5% की तेजी देखने को मिल रही थी, उसके बाद लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं, और दोस्तों इनके क्यूफो के नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत ही शानदार थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा इसको पनिश किया। लेकिन दोस्तों बहुत लंबे कॉन्सुलेशन के बाद ये कभी ब्रेकआउट दिखा सकती है। स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि भाई 1 लाख को कैसे बहुत ज़्यादा 50 लाख से भी ऊपर इस कंपनी ने बना के दिया है। तो अगर आप देखें तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग है। ये तो सब प्रूवन मल्टीबैगर हैं। बात की जाए एसबीआई लाइफ की, एचडीएफसी लाइफ की, तो नई नई लिस्टिंग हुई है, लेकिन बिजनेस दोस्तों आने वाले डिकेड के लिए एकदम शानदार है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का जो बूम है आपको पता ही है, हो सकता है Q1 में बहुत सारे क्लेम्स आए जहाँ पे इनके थोड़े से प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग। लेकिन ये दोस्तों केमिकल के जो मल्टीबैगर स्टॉक है आप देख सकते हैं कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, एक
बड़ी कंपनी है, एक मिड कैप कम लार्ज कैप कभी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इसमें जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। और कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर आप देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस 3600 के आसपास है और दोस्तों आपको कम से कम ये स्टॉक 8 से 10% मिल रहा है। इसके पहले इस स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, 3250 तक आया था, लेकिन दोस्तों ये कभी भी अपना ब्रेकआउट दिखा सकता है और उसके बाद जब ये भागेगा तो कम से कम आपको 4000 से लेकर 4200 के आसपास आने वाले 6 महीना से 8 महीना के अंदर दिखा सकता है। इस इनका दीपक नाइट्रेट का आईआरसीटीसी का सबका नाम हमें देखने को मिलता है एफएनओ का स्टॉक में। एफएनओ का स्टॉक में वो बताया कि फ्यूचर ऑप्शन आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक डेरिवेटिव हमें देखने को मिलता है, तो जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट लोग करते रहते हैं। तो अभी देखें आज के दिन जो डिलीवरीज हैं वो कम देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि एक वीकनेस आए, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को हाई डेप्स में खरीदना है और ऐसे स्टॉक खरीदते रहना है फॉर लॉन्ग टर्म। यही स्टॉक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनाते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और दोस्तों जिस हिसाब से केमिकल में बूम हमें देखने को मिला था और ये चलते रहेगा, बहुत ही रेपुटेड क्लब को बिलोंग करता है। अगर आप देखें 1500 के आसपास इनके एक साल के लो है, हाई की बात की जाए 3600 का देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो 8 से 10% आप उम्मीद कर सकते चलिए कि आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मार्केट कैप की बात की जाए 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का आप स्टॉक पकड़ सकते हैं। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 52 के आसपास है और इनका जो पी है 56 के आसपास है। इसका मतलब अपने इंडस्ट्री पी से स्लाइट महंगा देखने को मिल रहा है। इन जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो देखना बनता है। तो गाइस 15 से 20 का जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 15 के आसपास है, क्वाइट गुड हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें आरओसी 20 लगभग ठीक है दोस्तों। करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स उस हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं, 6 के आसपास है। और कंपनी दोस्तों डेफ्री कंपनी, तो दोनों कंपनी बहुत ही शानदार है और दोनों हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। इसके पहले आपको मैंने एक नवीन फ्लोरिन पे स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, वो सुपर हिट रहा था, बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला था। लेकिन दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म दोनों कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ज़्यादा मार्जिन की उम्मीद दोस्तों हमें इस समय एसबीआई लाइफ पे दिखाई पड़ती है। वैसे अगर आप देखें एसबीआई लाइफ का चार्ट जैसे बताया, ये दोस्तों कभी भी ब्रेकआउट दिखा सकती है और एकदम वेज पैटर्न है, तो एकदम दोस्तों इसमें तय है कि कभी ना कभी ब्रेकआउट जल्दी ही देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई की बात की तो 64 के आसपास है, मतलब हाईली ओवरबॉट नहीं है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये आपको कमाने का मौका दे रहे हैं। तो इधर पर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो जी हाँ दोस्तों सीएमपी में बाई कर सकता है। वैसा नहीं कि बाई करेंगे तो कभी नहीं गिर सकता, ऑफकोर्स गिर सकता है, लेकिन दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है और हर एक डिप्स में एसेट को बाई करना है, क्योंकि अब मुझे लगता है जो ट्रेंड चेंज होगा उसमें इंश्योरेंस कंपनी फ्रंट लीड करेंगे। दोस्तों बात की जाए नवीन फ्लोरिन, तो हमें वही देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोरिन में भी चार्ट वैसे ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से नवीन फ्लोरिन दोस्तों अगर आता है बीच में 3350 3250 के आसपास आया था तो बहुत ही बेस्ट बाई लेवल होगा। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के पहले गाइस इसको उठाइए तो आप एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यही दो स्टॉक है जिस पर आपको नज़र रखनी है और कभी दोस्तों ये दोनों स्टॉक में हमें ब्रेकआउट संभव देखने की उम्मीद है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।